अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब पाकिस्तान और भारत का मैच आता है तो लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, चाहे आपको क्रिकेट मैच देखना पसंद हो या ना हो। और दोनों मुल्कों के लोग अपने टीवी और एलसीडी से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कोई मैदान में जंग छिड़ी हुई हो। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान जितनी आग बैट और बॉल में लगी होती है, इससे ज्यादा तो खिलाड़ियों की आंखों में लगी होती है। और इसी दौरान खिलाड़ियों के दरमियान काफी दफा बहसबाजी भी हो जाती है और कई बार तो नौबत हाथापाई तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से दूसरे खिलाड़ियों को आकर बीच बचाव करवाना पड़ता है। कई बार एम्पायर्स को भी कूदना पड़ता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आए हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों के दरमियान बहुत सारी फाइट्स हुई हैं, जिसे देखकर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, नंबर 10 पर है कामरान अकमल, जो कद के तो छोटे हैं लेकिन बातें ऐसी करते हैं सामने वाली टीम की धूल चटा दें। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहे एक मैच के दौरान इंडिया के काफी मशहूर खिलाड़ी ईशांत शर्मा बॉल करवा रहे थे। पाकिस्तान के कामरान अकमल बैटिंग कर रहे थे। कामरान अकमल ने शॉट मारा और बॉल सीधा जडेजा के हाथ में गई। और दोस्तों, इंडियन टीम खुशियां मनाने लगी। इतने में ईशांत शर्मा को एक बहुत बड़ा झटका लगा कि एम्पायर ने नो बॉल बता दी और कामरान अकमल बच गए। लेकिन फिर दोस्तों, अगली गेंद पर ईशांत शर्मा ने ऐसी बाउंसर बॉल फेंकी कि कामरान अकमल को समझ ही नहीं आया और बॉल सीधा कीपर के हाथ में चली गई। बॉलर को यकीनन बहुत ही गुस्सा आ चुका था। आखिरकार उसने कामरान अकमल को कुछ बोल दिया और कामरान अकमल भी कहाँ चुप रहने वाले थे। करते करते दोस्तों, जबानी कलामी इनकी फाइट शुरू हो गई। नौबत हाथापाई से पहुंचने से पहले ही एम्पायर्स और खिलाड़ी बीच में आ गए। दोस्तों, अगर एम्पायर्स और खिलाड़ी बीच में ना आते तो मैच के बीचों बीच ये लड़ाई काफी बढ़ सकती थी। इन दोनों में से आपको कौन सही लगता है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, नंबर 9 पर जो फाइट है उसमें बात करते हैं एक पाकिस्तान और इंडिया के चलते हुए एक मैच की। मैदान काफी गर्म था और बल्लेबाजी पे उतरे भारत के हरभजन सिंह। ऐसे में बॉलिंग का नंबर आया शोएब अख्तर का, और हरभजन सिंह को परेशान करने के लिए शोएब अख्तर ने बाउंसर मारने शुरू किए। और बाउंसर मारते ही शोएब अख्तर ने कुछ अल्फाज मुंह से भी कह दिए और सामने जो इंडिया के खिलाड़ी हैं वो भी भड़क पड़े। यहाँ तक कि इनकी फाइट होने ही लगी थी तो लोगों ने इन्हें छुड़ा दिया। आखिरकार दोनों खिलाड़ियों को अलग कर दिया गया और शोएब अख्तर भी कुछ न कुछ बोलते हुए निकल गए। लेकिन एंड में हुआ ये कि इंडियन खिलाड़ी ने अपना सारा गुस्सा बॉल के ऊपर ही निकाल दिया और अगली बॉल पर उन्होंने ऐसा सिक्स मारा कि वो राउंड के पार ही चला गया। और इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे और इस सिक्स की वजह से भारत मैच जीत चुका था। बस दोस्तों, फिर क्या था कि इंडियन खिलाड़ी ने बल्ला उठाकर शोएब अख्तर की तरफ इशारा कर दिया और शोएब अख्तर ने भी आगे से उंगली दिखा दी। वाकई में ये भी इंटरेस्टिंग मोमेंट थी। दोस्तों, नंबर 8 पर आती है वो लड़ाई जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2024 का एशिया कप चल रहा था और बैटिंग कर रहे थे भारत के अभिषेक शर्मा। शुरुआत से ही अभिषेक ने पाकिस्तानी बॉलर्स को नचा रखा था और काफी स्कोर कर लिया था और पाकिस्तानी पूरी टीम अभिषेक को आउट करने में लगी हुई थी। और फिर कुछ देर बाद सुफियान मुकीम बॉलिंग पर आए और अभिषेक ने सुफियान मुकीम की बॉल पर सीधा शॉट दे मारा और कैच आउट हो गए। अभिषेक ने सुफियान मुकीम की तरफ देखा तो सुफियान मुकीम ने उन्हें पवेलियन लौटने का इशारा कर दिया, जिस पर वो भड़क पड़े और इंडियन खिलाड़ी अभिषेक भी पलटने लगे, लेकिन अंपायर्स और दूसरे खिलाड़ी ने आकर उन्हें वापस भेज दिया। प्यारे दोस्तों, आप कौन सी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, नंबर 7 पर जो फाइट है इसका तो जो क्रिकेट लवर हैं ज्यादातर सबको मालूम ही होगा। ये बात तब की है जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एशिया कप का मैच चल रहा था और इंडिया की तरफ से बैटिंग कर रहे थे इंडिया के बहुत ही फेमस खिलाड़ी गौतम गंभीर और विकेट कीपर थे हमेशा की तरह कामरान अकमल। गौतम गंभीर से जैसे ही बॉल मिस होती कामरान अकमल के हाथ में जाती तो वो प्रेशर बनाने के लिए फौरन अंपायर से आउट की अपील करने लगते। ऐसा बार बार होता रहता। अब दोस्तों, बात तो बहुत छोटी सी है क्योंकि मैच में प्रेशर बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार हुआ क्या कि इंडियन खिलाड़ी गौतम गुस्से में आ गए और कामरान अकमल को कह दिया तुम चाहते क्या हो, और कामरान अकमल भी उसके सामने आकर खड़े हो गए और मामला बढ़ते ही काफी सारे प्लेयर्स और अंपायर्स भी बीच में आ गए। लेकिन बात थम नहीं रही थी तो इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे मशहूर प्लेयर MS धोनी बीच में आ गए, जिन्होंने आकर गौतम गंभीर को ठंडा किया और फिर बात रफा दफा हो गई। दोस्तों, नंबर 6 पर जो फाइट है वो काफी टाइम पहले की है, शायद आप और हम तब पैदा भी ना हुए हों। इंडिया और पाकिस्तान दोनों वर्ल्ड कप में पहली दफा आमने सामने थे। माहौल काफी टेंशन भरा था
और पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे और विकेट के पीछे खड़े थे विकेट कीपरी के लिए किरण मोरे। किरण मोरे हर गेंद पर प्रेशर बनाने के लिए अंपायर से आउट की अपील करते रहते थे और जावेद मियांदाद इससे परेशान हो रहे थे। आखिरकार जावेद मियांदाद ने मैच रोककर उससे बहस की कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, और फिर जावेद मियांदाद ने गुस्से में एक शॉट मारा, लेकिन बॉल फील्डर के हाथ लग गई और वो रन के लिए दौड़े लेकिन वापस भागे और रन आउट होते होते बच गए। इतने में किरण मोरे को जैसे मौका ही मिल गया हो, उन्होंने फिर से रन आउट की अपील की और शोर मचाना शुरू कर दिया। आखिरकार जावेद मियांदाद बहुत ही गुस्से में आ गए और उन्होंने उनकी नकल उतारते हुए बंदर की तरह उछलना शुरू कर दिया और वो वहां से निकल गया और उनका ये अंदाज काफी वायरल हुआ था। वैसे प्यारे दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता ही बहुत इंटरेस्टिंग है। प्यारे दोस्तों, नंबर 5 पर जो फाइट है वो देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था और बैटिंग कर रहे थे वीरेंद्र सहवाग, और पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने जब वीरेंद्र आते थे तो सिर्फ रन्स ही नहीं, बॉल्स ही नहीं, हर चीज से आग निकलती थी। 2004 की टेस्ट सीरीज में लाहौर में ऐसा ही हुआ और पाकिस्तानी बॉलर शमी बॉलिंग कर रहे थे और शमी ने जैसे ही गुस्से में एक बाउंसर मारी, वो जाकर सहवाग के हेलमेट पर लगी और उन्होंने कुछ बोल भी दिया, जिस पर सहवाग ने उसे हंसकर जाने को कहा। लेकिन फिर इंडियन प्लेयर सहवाग ने सारा गुस्सा बॉल के ऊपर निकाला और सहवाग ने सिक्सर मारा, जिससे उसका भी गुस्सा कुछ ठंडा हो गया। दोस्तों, नंबर 4 पर जो फाइट है वर्ल्ड कप का मैच था। इंडिया पाकिस्तान की टीम आमने सामने थी और बैटिंग कर रहे थे इंडिया के बैट्समैन MS धोनी, सामने से बॉलिंग करवा रहे थे पाकिस्तान के मशहूर बॉलर वहाब रियाज, और आते ही वहाब रियाज ने एक फास्ट बॉल करवाई जिससे MS धोनी ने अपने आप को बचाया। यहाँ से इनकी नोकझोंक शुरू हो गई और वहाब रियाज ने उन्हें कुछ कह भी दिया और बार बार बाउंसर मारते रहे। और फिर विराट कोहली का गुस्सा भी इस तरह ठंडा हुआ कि उन्होंने अपनी परवाह किए बगैर वहाब रियाज की एक बॉल पर जोर से शॉट मारा जो बाउंड्री के पार चला गया। आखिरकार दोनों की फाइट बढ़ते बढ़ते रह गई। वैसे दोस्तों, हाथापाई के बजाय ये फाइट बहुत अच्छी है कि या तो बॉलर विकेट ले ले या बैट्समैन बॉलर को शॉट्स मार मार कर उससे बदला ले। दोस्तों, नंबर 3 पर हम बात करते हैं जब पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्कोर बनाना था। पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे थे आमिर सुहेल और इंडिया की तरफ से बॉलिंग कर रहे थे वेंकटेश प्रसाद। और प्यारे दोस्तों, वेंकटेश की बॉल्स पर पाकिस्तानी बैट्समैन आमिर ने बहुत से शॉट्स मारे, जिस पर दोनों में आपस में गर्मा गर्मी होनी शुरू हो गई। आखिरकार दोस्तों हुआ ये कि वेंकटेश प्रसाद ने बॉल करवाई और अगली गेंद पर आमिर को बोल्ड कर दिया। खैर, ये लड़ाई भी अच्छी थी जिसमें यह है कि किसी की हाथापाई नहीं हुई। दोस्तों, अगला नंबर है वनडे वर्ल्ड कप 2003 में पाकिस्तान और इंडिया की टीम आमने सामने थी। इंडिया की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे। पाकिस्तान के शुएब अख्तर लगातार वीरेंद्र सहवाग को बाउंसर मार रहे थे और इतने में बारी आई सचिन तेंदुलकर की और शुएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को भी बाउंसर मारी। लेकिन दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग का बदला सचिन तेंदुलकर ने लिया और शुएब अख्तर की बॉल पर एक बहुत बड़ा शॉट मारा, जिससे दोनों के बदले पूरे हो गए। दोस्तों, नंबर 1 पर एक ऐसी फाइट है जो काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। भारत की तरफ से बैटिंग कर रहे थे गौतम गंभीर और बॉलिंग करवा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी। दोस्तों, दोनों तरफ से ही खिलाड़ी अपनी जान लगा रहे थे कि किसी तरह से मैच जीत जाएं, लेकिन बैट्समैन और बॉलर के दरमियान काफी बहस चल रही थी और गौतम गंभीर ने पाकिस्तानी बॉलर शाहिद अफरीदी के बॉल पर एक शॉट मारा और जल्दी में रन लेने की कोशिश की। रन लेते वक्त गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी को जोर से अपना शोल्डर मारा। बस फिर क्या था कि आगे शाहिद अफरीदी थे और दोनों की अनबन शुरू होने लगी। होते होते हाथापाई तक पहुंचने लगी और शाहिद अफरीदी ने काफी तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए गौतम गंभीर पर कोई हाथ से हमला नहीं किया। लेकिन फिर हुआ ये कि गौतम गंभीर पर ठीक ठाक फाइन लग गया। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में ऐसे मामला तो चलते ही रहते हैं। कभी इस टीम का प्लेयर कोई ठंडे मिजाज का मुजाहरा करता है, कभी दूसरी टीम का। लेकिन आपको ये क्लिप्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।